दोस्तों, कहा जाता है कि प्यार, मोहब्बत, इश्क ये ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरीके से अंधी होती हैं। आप चाहे हीरा रांझा को उठा लीजिए, लैला मजनू को उठा लीजिए, प्यार करने वाले किसी भी हद से गुजर जाते हैं और उनको कुछ भी करना पड़े वो उसकी परवाह नहीं करते हैं। आपने प्यार की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारी कहानियां पढ़ी भी होंगी, बहुत सारी कहानियां देखी भी होंगी, लेकिन आज मैं जो आपको प्यार की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, बेशक वो कहानी बिल्कुल झूठी साबित हुई, लेकिन उस कहानी ने लोगों को एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है और दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी सच्ची कहानियां, दिल को छू लेने वाली कहानी, आज को सुधारने वाली कहानी अपने चैनल पर अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। फिलहाल बिना देरी किए चलते हैं कहानी की तरफ और कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है अभी 2-3 दिन पहले की। ये कहानी है, महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है सतारा। इसी सतारे जिले में एक मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले में 2 लड़कियां रहा करती थी। जैसा कि आप जानते हैं, आज शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, अगर वो 15-16 साल की उम्र पूर्ण कर ली है, पूरे हो गए हैं 15-16 साल के, तो उनके हाथों में एंड्रॉइड फोन आप आसानी से देख सकते हैं। और यही एंड्रॉइड फोन कभी कभी बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि घर के बड़े सदस्यों के लिए भी बहुत घातक साबित हो जाता है। खैर, तो दोनों लड़कियां जो थी, उनमें से एक लड़की का नाम गायत्री था और दूसरी का नाम ऋतुजा था। दोनों एक साथ ही पढ़ाई करती थी, दोनों की उम्र भी साथ की ही थी, यानी कि दोनों 24 साल की थी। दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था, दोनों एक दूसरे की बहुत ही घनिष्ठ मित्र थी। उठना बैठना खाना पीना सब कुछ साथ साथ होता रहे। दोनों में इतनी घनिष्ठता को देखते हुए दोनों के घर वाले कई बार विरोध भी करते थे कि ये दोनों अलग हो जाएं, लेकिन दोनों में दोस्ती बहुत पक्की थी, इसलिए शायद लोगों के और घर वालों के चाहने पर दोनों की दोस्ती नहीं टूटी। कुछ दिन बाद घर वालों ने भी मान लिया कि चलिए कोई बात नहीं, लड़की लड़की हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक साथ रह रही है, दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं, एक दूसरे को समझती हैं। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। अब होता क्या है कि जो गायत्री होती है, उसको एक दिन ऋतुजा से मजाक करने की सूझती है। गायत्री एक सुंदर से लड़के की फोटो इंटरनेट से डाउनलोड कर लेती है और इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बना लेती है और उस इंस्टाग्राम के अकाउंट से अपनी खुद की सहेली जो उसके साथ हमेशा रहती थी, ऋतुजा को गायत्री उसी इंस्टाग्राम के फेक अकाउंट से मैसेज करने लगती है। अब ऋतुजा जब इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाती है तो उसे भी खुद नहीं समझ में आता है कि वास्तव में ये एक फेक अकाउंट है। वो उस लड़के से धीरे धीरे चैटिंग शुरू कर देती है, धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगती है, दोनों एक दूसरे से काफी बातें करने लगते हैं और बात धीरे धीरे कब बेइंतहा प्यार में बदल जाती है, उस फेक अकाउंट वाले लड़के यानी कि गायत्री को भी पता नहीं चलती। ही इधर ऋतुजा को कोई कानो कान खबर होती है। दरअसल वो जिस लड़के से चैटिंग कर रही है, वो लड़का वास्तव में कोई और नहीं, उसकी सहेली गायत्री है। अब जब गायत्री को यह पता चलता है कि लगातार इतनी देर देर तक मुझसे चैटिंग कर रही है ये, और ये नहीं समझ पा रही है कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि इसकी सहेली गायत्री है, तो अब गायत्री को एक बार सदमा लगता है कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, दोनों शादी तक बात कर चुके हैं। अब ऋतुजा और वो फेक अकाउंट वाला लड़का दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने और शादी करने की कस्में तक खा चुके थे। अब जब गायत्री को ये लगता है कि बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, तो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे हैं। और अब अगर ये पोल खुल गई और ऋतुजा को पता चल गया कि ये अकाउंट गायत्री का है और उसने फेक अकाउंट बनाया है, तो हमारी उसकी दोस्ती बिल्कुल टूट जाएगी, हमारी उसकी दोस्ती खत्म हो जाएगी और वो हम पे विश्वास करना छोड़ देगी। अब गायत्री को जब कुछ नहीं सूझता है,
तो गायत्री क्या करती है, इसी फेक अकाउंट के लड़के के पिताजी के नाम से एक फर्जी और अकाउंट बना लेती है इंस्टाग्राम पे। अब उस इंस्टाग्राम के अकाउंट से, यानी कि उस लड़के के पिताजी के फेक अकाउंट से, अब उस लड़की यानी कि ऋतुजा से लगातार इंस्टाग्राम पे चैटिंग करने लगती है। ऋतुजा उसके फेक अकाउंट वाले यानी पिताजी के अकाउंट पे चैटिंग करते हुए पूछती है, आजकल आपका बेटा चैटिंग नहीं कर रहा है। उसके इंस्टाग्राम के पिताजी के फेक अकाउंट से मैसेज आता है कि दरअसल हाँ, वो इसलिए चैटिंग नहीं कर रहा है कि 3-4 दिन पहले उसकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। जब ये ऋतुजा सुनती है, चूंकि वो साथ जीने मरने का वादा कर चुके थे, दोनों एक साथ शादी करने का वादा कर चुके थे, जब ऋतुजा ये सब सुनती है तो उसे धक्का लगता है, बहुत ही हैरान और परेशान होती है, फिर बैठकर रोती है। अब वो ये समझ नहीं पा रही थी कि जिसे वो सच्चा प्यार करती थी वो इस दुनिया में नहीं है, चला गया। और वो सोचते सोचते इतनी सदमे में आ जाती है कि जाकर आत्महत्या कर लेती है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है, सिर्फ इसलिए कि जिस प्रेमी को वो चाहती थी अब वो दुनिया में नहीं रह गया। और उस प्रेमी से उसने वादा किया था कि आजीवन साथ निभाऊंगी और शादी के बंधन में बंधकर दोनों एक हो जाएंगे। अब जब ऋतुजा आत्महत्या कर लेती है तो घर वाले को जब पता चलता है कि ऋतुजा ने आत्महत्या कर ली है, तो घर वाले नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ऋतुजा ने किन कारणों, बस ऐसी क्या समस्या थी, ऐसा क्या सोच रही थी ऋतुजा, ऐसा उसके मन में क्या था जो उसने बिना घर वालों के सलाह लिए कभी एक बार बताया भी नहीं, कभी एक बार माता पिता के कान में भी डाला होता कि आखिर उसे ऐसा क्या था जो वो काल के गाल में समा गई, अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। फिर घर वालों ने बुद्धिमानी दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी। ऋतुजा के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, बाकायदा पोस्टमार्टम की कार्यवाही हुई और पुलिस ने फिर बारीकी से जांच करनी शुरू की उन पहलुओं की कि आखिर ऋतुजा ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया और एक बैग हंसती खेलती हुई ऋतुजा इस दुनिया को कैसे छोड़कर चली गई। पुलिस ने ऋतुजा का मोबाइल फोन अपने पास लिया और उसकी गहनता से जांच की, तो उसमें उस फर्जी अकाउंट के पिताजी की चैटिंग और उस लड़के दोनों की चैटिंग अच्छी तरीके से दिख रही थी, साफ तरीके से दिख रही थी। दोनों में कितनी कितनी लंबे बातें होती थी, उसके पिता से भी और उस लड़के से भी। अब जब इस इंस्टाग्राम अकाउंट का पुलिस ने पूरा ब्यौरा जांच किया तो पता चला कि ये किसी और के नंबर से नहीं बल्कि उसके सहेली गायत्री के नंबर से ये दोनों फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए गए हैं। अब पुलिस ने उसकी सहेली जब गायत्री को अपने गिरफ्त में लिया, गिरफ्तार किया और गहनता से पूछताछ की, तो गायत्री ने पुलिस वालों को बताया कि दरअसल उसने ही फर्जी अकाउंट बनाया था और सिर्फ मजाक करने के लिए। उसे ये नहीं पता था कि उसकी सहेली ऋतुजा वास्तव में इतना दिली प्यार करने लगेगी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी, आत्महत्या जैसे कदम उठा लेगी। पुलिस ने उसकी सहेली गायत्री को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। अगर आपके घर में भी वयस्क बच्चे हैं, चाहे वो बेटे हैं चाहे बेटियां हैं, तो हमारा और आपका नैतिक उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम उनके फोन को बराबर चेक करते रहें कि आखिर वो किस दिशा में, किस राह पर कि बातचीत कर रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, वो फोन पर आखिर सर्च क्या कर रहे हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और हमें इसे बखूबी निभाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कहां से देख रहे थे, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस गांव से, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।